2027 का चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो उथल पुथल हो रही। बीजेपी के विधायक लगातार कह रहे हैं कि योगी जी ने भी कहा था कि हमें गोरखपुर जाना ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद कह रहे हैं कुर्सी चले जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी का संभालेंगे और योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली जाएंगे। इस पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है बहुत सारे कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं, समझते क्या अखिलेश यादव की जो भविष्यवाणी थी कि 27 से पहले सरकार चली जाएगी, सच में सरकार गिर जाएगी क्या? लोग बात करते हैं, समझते। क्या नाम है सर? ओम भाई नाम है हमारा। क्या देखते हैं ऐसे जो बयानबाजी हो रही है और 27 से बहुत दूर अभी, लेकिन योगी जी की कुर्सी हिल तो नहीं रही है? योगी जी जाने वाले हैं, केशव प्रसाद मौर्य आने वाले हैं, बीजेपी के ही विधायक बताने वाले हैं। हाँ। तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। हम लोग कहेंगे तो आप बात नहीं मानेंगे। खुद बीजेपी विधायक मंच से बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोग के बीच में ही आपस में ही लड़ाई चल रही है। बीजेपी के अंदर उथल पुथल चल रही बराबर, बहुत बड़ी चल रही है। इन लोग का उथल पुथल आपस की लड़ाई ही जनता को खा रही है। लेकिन वो तो कह रहे सब बढ़िया चल रहा, बढ़िया 27 तक सरकार, और केशव प्रसाद मौर्य जी खुद कह रहे 47 तक यहाँ कोई दिखेगा नहीं बीजेपी के सिवा। गुंडा राज, समाजवादियों की सरकार आती थी तो गुंडा राज चलता था, माफिया घूमते थे। ये जो जिले वार चल रहा है, जो हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये किसकी सरकार है? प्रतिदिन महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, छात्र के साथ, किसान के साथ, नौजवान के साथ, किसी को न्याय कहाँ मिल रहा है? क्या बात कर रहे हो? तो कह रहे हैं बढ़िया जीरो टैलेंस की सरकार चल रही है, आप कह रहे हैं कि कोई नया नहीं मिल रहा है। वही तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जब आप पूछ रहे हैं जीरो टैलेंस की सरकार चल रही है, तो हत्याएं दूसरे प्रदेश में हो रहे हैं थोड़े। गाजीपुर में 2 नौजवानों का गोली से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कल लखनऊ की घटना, मैनपुरी में दिन दहाड़े गोली चल रही है। लखनऊ की घटना, तमाम सारी घटना, 1-2 घटना हो तब तो आपके चैनल पे कोई बताए। आप मीडिया को जागने की जरूरत है। जिस दिन चौथा स्तंभ जाग जाएगा, ऐसे लोग, ऐसी सरकार ऑटोमेटिक भाग जाएगा। 27 से पहले जो उथल पुथल हो रही, इसमें क्या संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी के विधायक करें केशव प्रसाद मौर्य आए और बीजेपी पिछड़ा मुख्यमंत्री और पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष ढूंढे, तो क्या होने वाला है अब नया? तो ये अंदरूनी, हमारे नेता तो बहुत पहले बता दिए थे श्री अखिलेश यादव जी। अब तो बीजेपी के विधायक बता रहे हैं, खुद बीजेपी के विधायक ही पोल खोल रहे हैं। तो ये बहुत अपने आप में एक सवाल है। समझिए बात को। हमारे नेता कहते थे तो आप लोग नहीं मानते थे। हमारे नेता ने कहा है कि 27 से पहले सीएम बदल जाएंगे, उस पे काम चल रहा है। ऐसा तो नहीं कलह की वजह ही अखिलेश यादव की 100 वाला ऑफर दे रहा था, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बना दो, वही काम पे काम चल रहा हो। अभी भी आप लोग श्री अखिलेश यादव को ही जिम्मेदार पर ठहरा रहे हैं। बताइए, यही तो है पत्रकारों में कि बीजेपी के विधायक खुलेआम मन से कह रहे हैं, फिर भी पत्रकार श्री अखिलेश यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं। बताइए, अरे अब तो जाग जाइए, अब तो दलाली छोड़ दीजिए, जागिए। पत्रकारों को नंगा करके मारा जा रहा है, फिर भी पत्रकार नहीं जाग रहा है। अपने कौम को, अपने पत्रकारिता को नहीं बचा पा रहे हैं लोग। आप लोगों से उम्मीद कम होते जा रही है। छात्र को, नौजवान को, किसान को उम्मीद टूटती जा रही है पत्रकारिता से। पहले नेता झूठ बोलते थे, मीडिया सच्चाई ढूंढ के लाती थी। अब मीडिया झूठ बोल रही है और नेता, विपक्ष के नेता सच्चाई ढूंढ कर ला करके 2 दिन बाद पता चल रहा है कि नहीं, ये विषय नहीं, ये विषय है। तो इतना विश्वास नहीं आपको विपक्ष मीडिया? आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप हमारे चैनल चेक करते हो, आप देखते हैं? हाँ, बिल्कुल हम देखते हैं। अब हमारे नेता भारत चैनल पे, चाहे किसी भी चैनल पे, चाहे आज तक चैनल पे, चाहे किसी के चैनल पे चल रही है कोई खबर, तो हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। जब तक हमारे नेता के ट्विटर पे नहीं आ जाता है तो उसको हम लोग मानते हैं कि सच्चाई यही है। क्या सच में योगी जी ने भी जैसे बयान दिया था कि हम काम करते करते गोरखपुर जाना चाहेंगे, फिर अयोध्या में सभा में कहते हैं कि कुर्सी चली जाए तो हमें कोई डर नहीं है, तो सच में क्या योगी जी की कुर्सी? वो घबराहट वो खुद क्या रहे हैं, वैसे भी कुर्सी 27 में जा रही है। उनके लोग, उनके विधायक, उनके बगल में बैठने वाले लोग ही उनके कुर्सी के पैर को तोड़ रहे हैं, खुद बैठना चाह रहे हैं। आपसी लड़ाई, आपसी कलह है, आपसी कलह है। मन से बोल देना एक आम बात नहीं है। जो लोग निगाहें गड़ाए बैठे हैं, कब वो हटे और हम बैठे, सच्चाई है और होना भी चाहिए। देखिए, मैं कौन निगाहें गड़ाए बैठा, जैसे आप कह रहे हो जो लोग निगाहें गड़ाए बैठे हैं? जिसको विधायक जी बता रहे हैं मन से, वही निगाहें बैठा, बड़ा गड़ाए बैठा है। विधायक जी तो ये भी कह रहे हैं मन से अगर हम कुछ कहते तो हो भी जाता है, तो होगा भी। वो विधायक जी बहुत अनुभवी हैं और उनको, वो विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने वो तो कह दिए। बहुत ऐसे विधायक आड़े खाना है जो चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। डर है योगी जी का? हाँ, अरे भाई देखिए, योगी जी का डर है, उनके विधायक ही डर रहे हैं, उनके विधायक ही विरोध कर रहे हैं, खुलेआम मन से आके बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक सवाल है। ऐसा तो नहीं योगी जी और ये विधायक जो बयान लगातार दे रहे हैं कि कहीं दबाव की राजनीति हो रही है कि हमें हटाया ना जाए या और प्रमोशन हो जाए? देखिए, सच्चाई तो ये है कि सबको मौका मिलना ही चाहिए।
सबको मौका मिलना ही चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी भी बैठे, कब तक स्टूल पे बैठे रहेंगे? वो विधायक अपनी बात, अपनी दर्द रख रहा है, सच्चाई रख रहा है। सच्चाई रहेगा क्यों भाई साहब? क्या होने वाला 27 से पहले? क्या अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सही हो जाएगी? बिल्कुल सच होगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा था कि 27 से पहले ही सरकार गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। अब तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया, योगी आदित्य जी ने, कि हमको मठ जाना स्वीकार है, लेकिन हमको जो है दिल्ली जाना स्वीकार नहीं है। दिल्ली जाना स्वीकार है? यार दिल्ली स्वर्ग लोग कहते हो, आप कह रहे दिल्ली जाना स्वीकार? दिल्ली नहीं जाना चाह रहे, वो कह रहे मठ जाने में हमको खुशी है, हम दोबारा अपनी कुर्सी छोड़कर मठ जाना चाह रहे हैं। तो जब मठ जाएंगे तो हो सकता है कि तभी हम किसानों, नौजवानों और जो वंचित लोग हैं उनका, वंचित शोषित लोग, उनका विकास हो पाए और उनकी मदद हो पाए। ये नहीं, केशव प्रसाद मौर्य की जो मुख्यमंत्री बनाने की लगातार कयास चल रही है, अब बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं योगी जी दिल्ली जाए और यूपी केशव प्रसाद मौर्य सवाल है। अभी तो ऑन कैमरा एक ही विधायक जी का हम आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर सच्चाई सामने निकल के आएगी तो जिस दिन सारे विधायक एक साथ खड़े हो जाएंगे उस दिन पक्का निश्चित तौर पे योगी जी को मठ जाना ही पड़ेगा। योगी जी को भेजना, जाना पड़ेगा मठ? बिल्कुल बिल्कुल तय है। क्या बात कर रहे हैं, बढ़िया बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री है, कैसे मठ चले जाएंगे? उनकी पार्टी के विधायक कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं ना, हमारे नेता कह रहे हैं। उन्हीं लोगों में तोड़फोड़ मचा है, उन्हीं को लोग चाह रहे हैं कि योगी जी काम नहीं ठीक से कर रहे हैं। अभी देखो उनके खुद निजी सचिव रहे IAS जी का, देखिए योगी जी ने फिर कार्रवाई किया कि नहीं किया? लेकिन कार्रवाई करने से ही केवल कार्रवाई करने से ही काम नहीं चलेगा। बंदरबाट में क्या क्या सम्मिलित था अभी तक कुछ नहीं करे। जब हमारे नेताजी ने उठाया तब जाके उनको दिखा कि हाँ हमारे भी IAS गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे कुछ किए नहीं हो तो कह रहे इतना काम किए हमने, यूपी में इतना काम किए, विकास मॉडल पेश करते हैं। जमीन पे काम नहीं हो, कागज पे जो है दावे हो सकते हैं, जमीन पे कोई काम हमें बताओ, लखनऊ में कौन सा काम हुआ हम जाके देखें। आप भी चलिए हमारे साथ। वो तो कहते हैं हमने किया, पिछली सरकारें हुई उसमें कुछ काम नहीं हुए। कोई काम नहीं हुआ, 100 को 112 किया गया। और केवल हमारे जो साड़ घूम रहे हैं इन्हीं को घुमाने का काम हुआ इनकी सरकार में। किसानों को परेशान किया जा रहा है, नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। देखो अभी जल्दी मामला है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक छात्र का एडमिशन हो रहा था, उसकी रैंक आई 2nd, फिर भी उसको जो है एडमिशन से बाधित किया जा रहा है। उसको क्या मुख्यमंत्री जी नहीं देख पा रहे हैं? चेंज होगा या नहीं होगा? क्योंकि जो राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा हो रही है कि संघ में भी संघ चाहता है कि बीजेपी की कमान योगी आदित्यनाथ संभाले, ये तो साफ हो चुका है। तो फिर यूपी का कारभार का केशव प्रसाद मौर्य के हाथ जाएगा? जाना चाहिए, हम तो चाहते हैं भाई जाना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। स्टूल पे बैठे इतने दिन संघर्ष कर रहे हैं तो उनको भी मौका एक बार दिया जाना चाहिए। जनता की तो यही राय है। ऐसा तो नहीं कहीं वहाँ पर मौके तो कोई और आ जाए? हो सकता है कुछ बदलाव, यही उम्मीद करते हैं हम तो। क्या नाम है सर? नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है। क्या लगता है यूपी में सियासी बवाल जो चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी में कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या? अब बीजेपी में क्या बीजेपी खुद ही ठीक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अब आप ये बताओ, अच्छा आप कहते हो कि हर मॉडल पे काम किया है। शिक्षा, बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है कि नहीं? अरे ये देखो जितने जन केंद्र बने हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब में भूसा भरा हुआ है। अब ये बताओ कोई स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, पढ़ाई जो शिक्षा व्यवस्था। मंत्री चेंज होगा कि नहीं? जो उनके विधायक कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली यूपी संभालेंगे और योगी जी दिल्ली जाएंगे, इसमें क्या कहेंगे? देखो ना, यूपी संभालेंगे, वो सीधे मठ जाएंगे और स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य जो है उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है केवल। ओबीसी मतलब ओबीसी का वहाँ इज्जत है। क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी? बिल्कुल, अभी तक इतने दिन 10 साल हो रहे हैं, लमसम 10 साल पूरे हो रहे हैं। कितने दिन से लॉलीपॉप दे रहे हैं? बताओ कितने दिन से दे रहे हैं? बीजेपी सब बढ़िया चल रहा है, मान है कुछ नहीं बढ़िया चल रहा है। बीजेपी जाने वाली रसातल में है और समाजवादी सरकार बनेगी जो युवाओं को पहचानती है, युवाओं को रोजगार देती है। अच्छा ये बताओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या किया? लैपटॉप दिया, हमको भी लैपटॉप दिया। 2012 में लैपटॉप पाए, उसी से हमने पढ़ाई करके अपना क्लियर किए, एग्जाम भी किए, यूपी PCS क्लियर किए हैं प्री। तो ये बताओ, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना बड़ा काम किया, लैपटॉप दिया, हम लोग लैपटॉप नहीं ले पाते। अरे गरीब फोन बांट रहे हैं, योगी जी भी फोन बांट रहे हैं। अरे उनका मोबाइल हैंग करता है, उस पर ऐसे ऐसे उंगली, सुनो, अगर उंगली चलाओगे ना हैंग करती है, तो उनका मोबाइल, जब उनका उंगली हैंग करती है तो उनका मोबाइल नहीं हैंग कर रहा है, ये बताओ। अच्छा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज भी मेरे पास लैपटॉप है, आज भी मैं उसे पढ़ाई करता हूँ, उसे टाइपिंग करता हूँ, उसे पढ़ाई करता हूँ पूरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ऐसा मुहिम चलाया था कि गरीब जनता को, जो झोपड़ी में जो रहते ना, उसको इंटरनेट से जोड़ दिया है। किसी गरीब घर के झोपड़ी में देखो जाकर के लैपटॉप रखा हुआ है यार।
और आप बात कर रहे हो मॉडल की, कुछ नहीं है, सब ठीक है। समाजवादी सरकार 27 में आने जा रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है। भविष्यवाणी सही होगी, अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सही होती नहीं, ये युवाओं की आवाज है, ये युवाओं, नौजवानों, गरीब, मजदूर सबकी आवाज है। ये हमारी नहीं आवाज है, हम गरीब नौजवानों की आवाज है। और जो बेरोजगार हैं, अरे अभी का बताइए, 27 अभी बहुत दूर है, 2 साल है, लेकिन अभी क्या होने वाला है? जो लगातार बयानबाजी बीजेपी के अंदर ही अंदर चल रही है। बीजेपी में अंदर खाने में कुछ नहीं चल रहा है, बीजेपी में सब भंडाफोड़ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। सब केवल उसमें क्या है, आरएसएस की सुनी जा रही है। आरएसएस की जो चीका चुपड़ी करेगा वही राज करेगा। तो आरएसएस क्या चाहती कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बने, योगी कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। उनको लॉलीपॉप, उनको स्टूल मिला, स्टूल ही मिले, हो सकता है स्टूल भी ना मिले आगे, स्टूल भी छीना जा सकता है। बिल्कुल स्टूल छीना जा सकता है। क्यों भाई साहब, कितना सहमत है भाई साहब की बात से? 100%। क्या बात कर रहे हैं यार? अरे 100% हाँ। मतलब 27 में भाजपा का सफाया होने जा रहा है।